इसी बीच में वहाँ के जो थे ना किष्किंधा की जो मतलब बानरों की स्त्रियाँ थी, उन्होंने सुनी सब बातें, ऐसे ऐसे सब कार्य हुआ, युद्ध हुआ। उनके मन में उत्कंठा थी, जिनके कारण से, जिनका जानकी जी के कारण से इतना बड़ा युद्ध हुआ है, सारे कार्य हुए हैं, उनके दर्शन तो करें कैसी हैं। तो प्रार्थना करी भगवान से, प्रभु ऐसे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं जानकी जी के दर्शन करना चाह रहे हैं, किष्किंधा के रहने वाले। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए विमान रुका है और वहाँ पे श्री जानकी जी के साथ में भगवान पधारे हैं। वहाँ की स्त्रियों ने देखा, श्री जानकी जी को देखा, भाई गजब की सुंदरता, ऐसी सुंदरता तो कहीं ना देखी न सुनी जैसी। श्री जानकी जी का सौंदर्य का तो बेजोड़ है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। आपस में चर्चा होने लगी सब में, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, अरे हमने इतनी स्त्रियाँ देखी हैं, इनकी सुंदरता तो बिल्कुल लाजवाब है, पर कमी थोड़ी सी एक कमी रह गई इनमें, अगर वो कमी पूरी हो जाती तो और भी अच्छा रहता। आपस में वहाँ की बानरों की स्त्रियाँ कह रही हैं, वैसे तो जानकी जी बहुत सुंदर हैं सब प्रकार से, पर एक कमी है थोड़ी सी, वो भी होती तो और अच्छा रहता। होश की कमी है। सब बानरों की स्त्रियाँ थी ना, तो अब बिना पूछ के तो उन्हें बेकार लगे सब, बस ये और होती तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती। इस प्रकार से फिर वहाँ से भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके आगे चले हैं। श्री जानकी दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे रामेश्वर की स्थापना करी है, यहाँ जहाँ हमने निवास करा था, यहाँ पे हम रुके थे, सब स्थान दिखलाए। फिर दंडक वन में गए, जहाँ अगस्त्य ऋषि के पास का स्थान था, उन सब ऋषियों को जा कर के भगवान ने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करा और वहाँ के आश्रम के जितने ऋषि थे सबके आशीर्वाद लिया। फिर चित्रकूट में आए, वहाँ के जो चित्रकूट के संत थे उन सबको प्रणाम करके फिर विमान वहाँ से आगे चला। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सवन के नाम, सियावर रामचंद्र पद तुरत विमान तहाँ चली आवा, तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक वन जहाँ परम सुहाव, दंडक वन जहाँ परम सुहाव। कुंभ जादि मुन नायक नाना, कुंभ जादि मुन नायक नाना, गए राम सबके स्थान, गए राम सबके स्थान। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीश, चित्रकूट आए जगदीश। तहाँ करी मुनि केर संतोषा, तहाँ कर मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते जो, चला विमान तहाँ ते जो, तहाँ ते। सब ऋषियों को प्रणाम करके, सबके ऋषियों में आश्रम में जा करके सबका आशीर्वाद लेकर के श्री राम जी आगे चले हैं जमुना जी के किनारे, जहाँ प्रयागराज हैं, और उसकी सुंदर गंगा जमुना के संगम के दर्शन कराए। कहा कि सीता जी यहाँ प्रणाम करो, प्रयागराज को प्रणाम करें, और प्रयागराज के दर्शन करने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जावे हैं। बड़े प्रसन्न हुए वहाँ पे, और फिर उसके आगे जो है अयोध्या के निकट आ गए और कह रहे हैं कि अब देखो ये हमारी अयोध्या नगरी पास में आ गई है, ये तीनों प्रकार के ताप संसार के लोगों को नष्ट करने वाली है। भगवान अपनी जन्मभूमि में आकर के भगवान भाव में भर गए, आँखों में जल भरी आया कि हम 14 साल के बाद आज श्री अयोध्या जी का दर्शन कर रहे हैं। बहुरी राम जाने के दिखाई, बहुरी राम जाने के दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहार, जमुना कलिमल हरन सुहार। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा
प्रणाम करुसी, राम कहा प्रणाम करुसी। तीरथ पथ पुनि देख प्रयागा, तीरथ पथ पुनि देख प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अगभा, निरखत जन्म कोटि अगभा। देख परम पावनी पुनि बेनी, देख परम पुनि बेनी। हरनि शोक हरि लोक निसे, हरनि शोक हरि लोक निसे। पुनि देख अवधपुरी अति पावन, पुनि देख अवधपुरी अति पावन। ते विधता भव रोग नसा, ते विधताप भव रोग नसा, रोग नसा। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन। कपिन सहित विप्रन कह दान विविध विधि दीन। सिया हरि रामचंद्र पद। श्री राम जी कह रहे देखो ये जो अयोध्या नगरी है तीनों तापों को भवरों को नष्ट करने वाली है। वहाँ प्रणाम करा और फिर भगवान ने त्रिवेणी में स्नान करा और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार के दान दिए त्रिवेणी में स्नान करके। उसके बाद में प्रभु ने हनुमान जी को समझा के कहा देखो तुम ब्रह्मचारी का रूप बना करके अवधपुरी को जाओ और भरत जी को हमारी कुशल सुनाओ, उनका समाचार लेकर के आओ। पुनि प्रभु हनुमंत ही, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई। धरि बटुरु अवधपुर जा, धरि बटुरु अवधपुर जा। भरत ही कुशल हमारी सुनाए, भरत ही कुशल हमारी सुनाए। समाचार ले तुम चल आ, समाचार ले तुम चले। इस प्रकार से हनुमान जी से कहा तो हमारी भरत जी से कुशल सुनाओ, उनका समाचार लेकर के आओ। श्री हनुमान जी तुरंत चल दिए, प्रभु भरद्वाज जी के पास में गए और मुनि ने उनको इष्ट बुद्धि से अनेक प्रकार से पूजा करी, स्तुति करी और फिर आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़ करके मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान में चढ़ करके फिर आगे चले। निषाद राज ने सुना कि प्रभु आए हैं तो उसने नाव कहाँ को बुलाया लोगों को। इतने में विमान गंगा जी को लांग करके इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करी और उनके चरणों में प्रणाम करा। तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तुरत पवन सुत गवनत भयउ। तब प्रभु भरद्वाज पहि गय, तब प्रभु भरद्वाज पहि गय। नानाविध मुनि पूजा कीनी, नानाविध मुनि पूजा कीनी। स्तुति करी पुण्य आशीष दी, स्तुति करी पुण्य आशीष दी। मुनि पद वन जुगल कर जोरी, मुनि पद वन जुगल कर जोरी। चढ़ी विमान प्रभु चले बहो, चढ़ी विमान प्रभु चले बहो। यहाँ निशाद सुना प्रभु आए, यहाँ निशाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कह लोग बुला, नाव नाव कह लोग बुला। सुर सरी नाग जान तब आयो, सुर सर नाग जान तब आयो।
उतरे तट प्रभु आय सुपार, उतरे तट प्रभु आय सुपार। तब सीता पूजी सुर सरी, तब सीता पूजी सुर सर। बहु प्रकार पुनि चरणन पर, बहु प्रकार पुनि चरणन पड़ी चरण। श्री जानकी जी ने गंगा जी की पूजा करी अनेक प्रकार से और फिर उनके चरणों में प्रणाम करा। गंगा जी ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा, हे सुंदरी, तुम्हारा अखंड सुहाग हो। अब भगवान के तट पर आते उतरते ही बात सुनते ही निषाद राज प्रेम में विवल हो गए, परम सुख से परिपूर्ण होकर के प्रभु के समीप आए और श्री जानकी सहित प्रभु को देख करके आनंद में भर गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। शरीर की सुध नहीं रही, श्री रघुनाथ जी ने उनको परम प्रेम देख करके उनको हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। दीन आशीष हर्ष मन गंगा, दीन आशीष हर्ष मन गंगा। सुंदरिता अहिवात अभंग, सुंदरिता अहिवात अभंग। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल। आय निकट परम सुख संग, आयऊ निकट परम सुख संग। प्रभु ही सहित विलोक वैदेही, प्रभु ही सहित विलोक वैदेही। परेउ अवन तन सुध नहीं ते, परेउ अवन तन सुध नहीं ते। प्रीति अलौकिक प्रीति परम विलोक रघुराई, प्रीति परम विलोक रघुराई। हर्ष उठाए लियो उरला, हर्ष उठाए लियो उरला लियो। चरणों में पड़ गए निषाद राज, भगवान ने हृदय से लगा लिया और कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने अब पास में बैठा करके सब कुशल पूछी। विनती कहने लगे, प्रभु आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सब प्रकार से नीच इस निषाद को भगवान ने भरत जी की तरह से हृदय से लगाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंद बुद्धि मोहवश प्रभु को हमने भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र जो श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, कामादि विकारों को हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध मुनि आनंदित होकर इसको गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुनाथ जी के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक विभूति देते हैं। अरे मन, विचार करके देखिए, कलिकाल पापों का घर है। श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़ करके पाप से बचने का दूसरा कोई आधार नहीं। लियो हृदय लाए कृपा निधान, हृदय लाए कृपा निधान। सुजान राय रमापति, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप, बैठारी परम समीप। पूजी कुशल सो कर बीनती, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल प्रभु पद, हाँ अब कुशल पद पंकज बिलोकी। बिरंचि शंकर सेव्य जे, बिरंचि शंकर सेव्य जे। सुख धाम पूरण काम, सुख धाम पूरण काम। राम नमामि, राम नमामि ते। धाम पूरण काम, राम नमामि, राम नमामि। सब भांति
हाँ सब भांति अधम निषाद सोहर भरत जो उर लाइयो, भरत जो उर लाई। मति मंद तुलसीदास सो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो, मोह बस बिसराई। यह रावणारि चरित्र पावन, रावणारि चरित्र पावन। राम पद प्रतिपद सदा, राम पद प्रतिपद सदा। कामादिहर विज्ञान कर, कामादिहर विज्ञान कर। सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा, सिद्ध मुनि गाव। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तज, नाहिन आन आधार। सियावर रामचंद्र, श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिकश विध्वंसी शिष्टोपनिषद। सियावर रामचंद्र महाराज।